राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह वह सत्य है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तुम बार बार ये सोचते हो कि मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मुझे दुख क्यों मिला, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा फिर मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ। क्या सच में कर्म का फल मिलता भी है या ये सब केवल कहने की बातें हैं? मैं तुमसे कहता हूं, हर कर्म का फल मिलता है, एक एक कर्म का हिसाब होता है, लेकिन वह कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह तुम्हारी सोच से नहीं, इस सृष्टि के नियमों से तय होता है। तुम बीज आज बोते हो तो क्या कल ही फल मिल जाता है? नहीं, समय लगता है, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। ठीक वैसे ही तुम्हारे हर कर्म का फल भी समय लेकर आता है, और जब आता है तो पूरी शक्ति के साथ आता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया वह तो खुश है, आगे बढ़ रहा है, और तुम जो सही रास्ते पर हो, संघर्ष कर रहे हो, तुम्हारा मन डगमगा जाता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां तुम्हारी परीक्षा होती है, क्योंकि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो इतना सटीक होता है कि कोई उससे बच नहीं सकता। तुम्हारे हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया, सब कुछ इस ब्रह्मांड में दर्ज होता है। तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे पास लौटती है, तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो वही नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में वापस आती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह अटल सत्य है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्म छोटे हैं, लेकिन याद रखो, छोटी सी चिंगारी भी जंगल को जला सकती है। उसी तरह छोटा सा अच्छा कर्म भी तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, और छोटा सा बुरा कर्म भी तुम्हें बड़े दुख की ओर ले जा सकता है। अब तुम पूछोगे फल कब मिलेगा? सुनो, जब समय सही होगा, जब परिस्थिति तैयार होगी, जब तुम्हारा मन उस फल को स्वीकार करने के योग्य होगा। कई बार तुम्हें देर लगती है क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें वही फल तुरंत मिल जाए तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर देती है, और जब तुम कमजोर होते हो तो सही कर्म भी नहीं कर पाते। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो आज तुम कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। अगर आज तुम दुख में हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी दुखमय होगा। अगर आज तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो आने वाला समय जरूर तुम्हें सुख देगा। कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ जा रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। इस सृष्टि में हर चीज का हिसाब है। तुम जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे पास लौटेगा। बस समय का अंतर हो सकता है। और सुनो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब तुम दूसरों के कर्म देखकर अपने रास्ते बदल लेते हो। जब तुम देखते हो कि कोई गलत करके भी सफल हो रहा है तो तुम भी वैसा ही करने लगते हो। यही तुम्हारी हार है, क्योंकि तुम ये भूल जाते हो कि उसका हिसाब अलग है, तुम्हारा अलग। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, दूसरों के फल पर नहीं। क्योंकि जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, और अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म का फल केवल बाहरी चीजों में नहीं मिलता। कई बार तुम्हें शांति के रूप में फल मिलता है, कई बार संतोष के रूप में, और कई बार वह तुम्हें दुख देकर तुम्हें मजबूत बना देता है। हाँ, दुख भी एक फल है, क्योंकि दुख तुम्हें सिखाता है, तुम्हें जगाता है, तुम्हें सही रास्ते पर लाता है। अगर तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए
तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत। ये सोचकर शांत रहो कि ये भी किसी कर्म का फल है और ये भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने कर्म को शुद्ध रखना है, अपने इरादों को साफ रखना है। किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि जो तुम दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, अगर तुम सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा। यह नियम अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और याद रखो, कर्म का फल केवल इस जन्म में ही नहीं मिलता। यह एक यात्रा है जो आगे भी चलती है। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि बच जाओगे। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को बना रहा है। इसीलिए सोच समझ कर चलो। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम मत करो जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर करना पड़े। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो अपने अंदर झांक कर देखो। खुद से पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो फिर डर किस बात का? समय लगेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा फल जरूर मिलेगा। और जब मिलेगा तो तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि इतना सुंदर फल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए आज से, अभी से अपने कर्म को बदलो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने जीवन को सही दिशा दो, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। और जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे तो तुम्हारा हर कदम मजबूत हो जाएगा, तुम्हारा हर निर्णय सही होगा, और तब तुम किसी भी परिस्थिति में डगमगाओगे नहीं। तुम्हें बस चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। सुनो, ये जो तुम्हारे भीतर बेचैनी है ना, ये यूं ही नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि तुम परिणाम देखना चाहते हो, तुरंत देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि आज अच्छा करो और आज ही अच्छा मिल जाए। लेकिन जीवन का नियम इतना छोटा नहीं है, ये गहरा है, विशाल है और धैर्य मांगता है। तुमने कभी नदी को देखा है? वह धीरे धीरे बहती है, रास्ते में कितनी ही बाधाएं आती हैं, पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, फिर भी वह रुकती नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है। ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्म भी एक यात्रा पर है और उनका फल भी उसी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सच यह है कि तुम्हें वो मिल रहा है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। कई बार फल मीठा नहीं होता क्योंकि तुम्हें अभी सीखना होता है। अगर हर बार तुम्हें मीठा फल मिले तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। तुम सोचते हो कि जो लोग गलत करते हैं उन्हें क्यों नहीं सजा मिलती। सुनो, सजा भी मिलती है और फल भी मिलता है, लेकिन वह तुम्हारी आंखों के सामने नहीं होता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का बोझ खुद उठाता है। बाहर से वो मुस्कुराता दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो टूट रहा होता है। इसलिए दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। अगर तुम सही हो तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। ये समय की बात है और समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हें एक और बात समझनी होगी, कर्म केवल वो नहीं है जो तुम करते हो, कर्म वो भी है जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो। अगर तुम बाहर से अच्छा कर रहे हो लेकिन अंदर से ईर्ष्या, घृणा और क्रोध से भरे हो तो उसका फल भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने मन को साफ करो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि सच्चा कर्म वहीं से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे इरादे सच्चे होंगे, तभी तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे। और जब कर्म शुद्ध होंगे
तो फल भी शुद्ध होगा। फिर चाहे देर लगे, लेकिन जो मिलेगा वो तुम्हें संतोष देगा, शांति देगा। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर फल तुरंत दिखाई नहीं देता, कुछ फल धीरे धीरे असर करते हैं। जैसे एक बीज, वह पहले मिट्टी के अंदर बढ़ता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी पहले अदृश्य रूप में काम करते हैं और फिर एक दिन अचानक तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा किया हुआ अच्छा काम बेकार गया। कुछ भी बेकार नहीं जाता। हर एक कर्म अपनी जगह काम कर रहा है, अपनी ऊर्जा फैला रहा है। और सुनो, जब तुम्हें बहुत दुख मिले, जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि तुम्हारे पुराने बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं। यह दुख तुम्हें कमजोर करने नहीं आया है, यह तुम्हें मुक्त करने आया है।